हेलो, दिस इज शुभम फ्रॉम कॉम्पिटिटिव मैथ्स और हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 14 से। तो 14 नंबर में बोल रहा है कि 4 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ ए 5, 6, 8 एंड 9 सेकेंड्स। ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली all the bells ring simultaneously at same times, they will again ring simultaneously after। बोल रहा है कि 4 बेल्स अगर या एक साथ अगर हम बजाते हैं एक ही टाइम इंटरवल्स में 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 9 सेकेंड में, तो ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली, तो जितने भी बेल्स हैं वो साइमल्टेनियसली बजेंगे एट द सेम टाइम्स। ठीक है, एक टाइम पे कोई बजेंगे। फिर बोलता है कि नेक्स्ट वो किस टाइम पे वो क्या बोलते हैं फिर से एक बार में बजेगा। मतलब एक बेल को हम लोग 5 सेकेंड में क्या बोलते हैं बजाते हैं, दूसरा 6 सेकेंड में, तीसरा 8 सेकेंड में और चौथा 9 सेकेंड से बजा रहे। तो कभी ना कभी चारों एक बार ऐसा आएगा टाइम जो कि चारों एक बार बजेगा। तो बोल रहा है कि एक बार क्या बोलते हैं बज जाता है साइमल्टेनियसली, तो दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर। तो दूसरी बार वो किस टाइम में बजेगा। तो सबसे सिंपल है इसमें कि चारों को एलसीएम ले लेना है और जितना आएगा जब वो एलसीएम आएगा तो उसी टाइम में होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जैसे देखिए ये 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, 8 सेकेंड है और 9 सेकेंड। तो ये एक बार में 5 सेकेंड में बजेगा, दूसरा 10 सेकेंड में, तीसरा 15 सेकेंड में, चौथा 20 सेकेंड में, ऐसे ऐसे बजेगा। ये पहला 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और ये 5 5 25, 5 फिर ये 30 टाइम्स में। देखिए यहाँ पे ये एक बार 30 में आया तो यहाँ पे बजा, ये वाला भी सेम 30 में आया तो ये एक बार क्या होता है ये दोनों इस टाइम यहाँ बजा। तो उसी तरह सबका जब एक एलसीएम आएगा तो कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ पे ये चारों एक बार में क्या बोलते हैं बजेंगे। तो वही बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर्स होगा जब वो सब क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा टाइम होगा जब वो सब क्या बोलते हैं एक बार में जाके मीट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए इसमें क्या करना है, सब 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 9 सेकेंड्स का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 का 5 हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, ये 2 के पावर 3 में क्या बोलते होगा और ये 3 का स्क्वायर में। तो एलसीएम मैक्सिमम पावर बुला लेते हैं, तो इसको 8 ले लेंगे और इसमें 9 ले लेंगे और इसमें 5 ले लेंगे। सॉरी, तो 8 5 जा 40 हो गया और इंटू 9, तो 9 4 जा 36, तो 360 सेकेंड ऐसा होगा जब ये चारों बेल एक बार में जब बजेंगे। तो ये सेकेंड्स में है लेकिन ऑप्शन में आंसर जो दिया है वो मिनट्स में दिया है। तो इसको मिनट्स में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 60 से डिवाइड दे देना होगा। तो 60 से जब डिवाइड देंगे तो 0 0 कटेगा, 6 6, तो इसका मतलब 6 मिनट्स में क्या बोलते हैं ये फिर से बजेगा, एक साथ में जाके ये मीटअप करेगा। तो ऑप्शन 14 ए का क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए हो जाएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए मिल्कमैन हैज 75 लीटर्स इन 1 कैन। ए मिल्कमैन हैज 75 मिल्क्स इन 1 कैन एंड 45 लीटर्स इन अनदर कैन। The maximum capacity of containers which can measure milk of either container exact numbers। तो बोल रहा है एक मिल्क मैन है जिसका 75 लीटर्स एक कैन में रहता है और दूसरा है 45 लीटर्स मिल्क है दूसरे कैन में। तो बोलता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स, यहाँ मैक्सिमम बोल रहा है तो इस केस में क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। विच कैन बी मेजर मिल्क आइदर वन कंटेनर, तो जिसको हम लोग एक कंटेनर्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मतलब होता है एक ऐसा कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होगा जिससे हम मैक्सिमम मतलब लिमिट्स में उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जब बोल रहा है तो मैक्सिमम के केस में हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 15 नंबर्स में एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एक कैन में 75 लीटर्स है, दूसरे कैन्स में है 45 लीटर्स। तो ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इसको 75 और 45 का क्या कर लेंगे, वो फैक्टर कर लेंगे। तो 75 को 15 5 में तोड़ लेते हैं सिंपलेस्ट में और 45 को 9 और 5 में। अब इसको क्या बोलते हैं निकालना है, तो 15 को 3 इंटू 5 पर पावर 1 और एक यहाँ 5 पर एक और ये 5 है तो 5 पर पावर 2 हो गया। और ये 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का पावर 2 इंटू 5 1। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम वाला ले लेते हैं। इसमें एक 3 का पावर 1 और इसमें 2 है तो यहाँ पे किसका लेंगे, एक सिंगल वाला ले लेंगे। और इसमें 5 का पावर 2 है तो इसमें 1 है तो इसमें सिंगल वाला 5 ले लेंगे। तो हो जाएगा 15 लीटर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7, 10
एंड 13 रेस्पेक्टिवलिटी। बोलता है 23 का वो लीस्ट मल्टीपल्स हमको निकालना है, जिसमें से अगर हम क्या बोलते हैं डिवाइड करते हैं 18 से तो रिमाइंडर 7 देगा, 21 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 10 देगा, 24 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 13 देगा। तो इस केस में हमको एक ऐसा नंबर्स लेना है जो कि 23 का तो मल्टीपल्स होना चाहिए, लेकिन जब उस नंबर्स जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा 23 का, उस नंबर्स में अगर हम 18 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, 21 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए, और 24 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 13 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले 16 नंबर्स में इसमें इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि 18, 21 और 24 से जब भी कोई भी नंबर्स को हम डिवाइड देंगे तो उसमें 18 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर मेरा 7 आएगा, 21 को जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर मेरा 10 आता है, और 24 में जब हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 13 आता है। तो हर एक केस में देखिए जब क्या बोलते हैं ये सबको माइनस करेंगे तो इसका कॉमन रिमाइंडर 11 आ रहा है, सब में कॉमन रिमाइंडर, तो जो भी नंबर्स आएंगे उसमें 11 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो अब देखिए 18, 21, 24 है, तो इस सब का जो एलसीएम होगा वो मतलब इस सब का एलसीएम होगा तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, 21 से भी डिविजिबल और 24 से, और जो एलसीएम आएगा उसको हम 23 से डिवाइड देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 23 का मल्टीपल्स होना चाहिए। तो अगर वो नंबर 23 का मल्टीपल्स होगा तो उसमें से क्या बोलते हैं 11 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले 18, 21 और 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो 3 पर पावर 2 इंटू 2 मतलब 3 2 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 2 18 ये हो गया। इसको 3 इंटू 7 में तोड़ लेते हैं, और इसको 8 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो 8 का 2 पर पावर 3 इंटू 3। तो अब इसमें एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं मैक्सिमम पावर वाला ले लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर इसके 2 का मैक्सिमम पावर पर पावर 3 है तो इसको 8 ले लेंगे, 2 पर पावर 3 8 हो जाता है, इंटू 3 का यहाँ पे 9 ले लेंगे, और यहाँ पे एक आ गया 7 बच गया, क्योंकि 3 भी ले लिए 2 भी ले लिए, इसमें भी 3 ले लिए, इसमें बच गया 7, तो एक 7 ले लेंगे, और इधर 2 और 3 का तो आ ही गया। तो 8 9 7 या 63 होता इंटू 8, तो 8 3 जा 24 का कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 504। अब हमको ये देखना है कि 504 जो है वो क्या बोलते हैं 23 के मल्टीप्लिकेशन, 23 का यहाँ बोल रहा था ना 23 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 504 23 का मल्टीप्लिकेशन है क्या नहीं, या अगर यहाँ 504 नहीं होगा तो वो 504 का कोई मल्टीप्लिकेशन होगा इंटू के होगा, तभी तो वो 23 में होगा। तो या और उसमें से हम क्या करेंगे 11 माइनस कर देंगे, तभी क्या बोलते हैं कॉमन, क्योंकि कॉमन रिमाइंडर जो होते हैं वो 11 हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी 504 है वो एलसीएम लिखा रहे हैं। तो 18, 21, 24 का क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि एलसीएम है तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो लेकिन हमको क्या करना है जब ये सबसे नंबर्स को डिवाइड देंगे तो कॉमन रिमाइंडर मेरा 11 आ रहा है, इसका मतलब उस नंबर्स में 11 माइनस कर देंगे तो वो नंबर्स आ जाएंगे। तो पहले हमको चेक करना है 23 को 504 से डिवाइड की, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो 23 का 2 हो जाएगा 46, 10 में 6 जाएगा 4, 5 ये 4 4 कट गया, 23 के टेबल्स में आ जाएगा, तो फिर ये 23 1 टाइम्स में आएगा, 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया, 21 बच रहा है। तो इसका मतलब अब 21 आ रहा है, इसका मतलब 504 जो है वो मेरा क्या बोलते हैं 23 के मल्टीप्लिकेशन है। तो नहीं लाने के लिए इसको क्या करना 21 के माइनस 11 करके देख लीजिए। 11 कहां से आया, क्योंकि 21 का जो के आएगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा 23 का, और उसमें 11 माइनस कर देंगे तो वहां के का वैल्यू आ जाएगा। तो के का वैल्यू अगर हम 21 इंटू 6 करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ रहा है, माइनस 11 करते हैं तो 6 में 1 जगह 5, 2 में 1, 115 आ रहा है, और 23 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 115, 23 5 जा में 115 आ रहा है। इसका मतलब के का वैल्यू क्या है मेरा 6 है, यहाँ पे 20 इंटू 1 6 किए माइनस 11 किए, ठीक है ना। तो 115 21 के केवल 23 के 5 टाइम्स में आता है 115, तो इसका मतलब 504 इंटू 6 माइनस 11 करते हैं तो 6 4 जा 24 कैरी 2, 0 में 6 जाएगा तो 0 और 2 कैरी ऐड कर देंगे, और 6 5 जा 30 मतलब 30 24 माइनस 11, 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1 0 3, 3113 जो कि 16 का ऑप्शन नंबर्स है ए, 3113, तो ऑप्शन ए होगी।